साबिक एमपी एन राघव रेड्डी ने तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सेक्रेटरी एन कोंडारेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर 58 किलो का एक बड़ा केक काट कर मनाया और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। कायदीन, कारकुनान और मद्दाहों ने इस मौके पर केक काटा और टीडीपी के रियासती सेक्रेटरी नंदयाला कोंडारेड्डी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में रियासती वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर बी जाकिर, रियासती विश्व ब्राह्मण वेलफेयर डायरेक्टर श्रीनिवास चारी और दीगर मौजूद थे। ఈరోజు కొండారెడ్డి గారి యువనాయకుడు కొండారెడ్డి గారి 58వ సంవత్సరం పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలందరూ ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఆయన జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకోవడం చాలా మాకు ఆనందం కలుగుతూ ఉంది। ఈరోజు కొండారెడ్డి గారు రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా ఉంటూ పొద్దుటూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఉత్సాహంగా రాజకీయాల్లో దూసుకొనిపోతూ భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి తండ్రి తర్వాత తనయుడు వారసత్వంలో ఈ రాజకీయంగా బాగా ఎదిగి ఆయన స్థానాన్ని భర్తీ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా కార్యకర్తలందరికీ కూడా ఈ కొండారెడ్డి గారు। करनूल जिला तेलुगुदेशम पार्टी के सदर जी आदि कृष्णमा ने स्वच्छ आंध्रा स्वर्ण आंध्रा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज अदूनी शहर के मंदागिरी गांव में शिरकत की। गांव को साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता बनाने के मकसद से उन्होंने लोगों के साथ मिलकर सफाई के प्रोग्राम मुनक्किद किए। सफाई के बारे में बेदारी पैदा की। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आंध्रा अवाम की शिरकत से ही मुमकिन है। एपी के अनामया जिले के रायाचोटी कस्बे में स्वच्छ आंध्रा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली से खिताब करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर रमना रेड्डी ने कहा कि माहौलियाती सफाई हर एक की जिम्मेदारी है और सबको स्वच्छ आंध्रा स्वर्ण आंध्रा के लिए काम करना चाहिए। ये रैली मकामी म्यूनसिपल ऑफिस से बस स्टैंड चौराहे से नेताजी सर्कल तक निकाली गई। नेताजी चौराहे पर एक इंसानी जंजीर का एहतमाम किया गया और स्वच्छ आंध्रा स्वर्ण आंध्रा की नीयत का अहद किया गया। इस मौके पर कहा गया कि हर माह के तीसरे हफ्ते को इस प्रोग्राम के जरिए एक बेदारी रैली निकाली जाएगी। నమస్కారము। ఈరోజు స్వచ్ఛాంధ్ర స్వర్ణాంధ్ర అనేటువంటి భాగంలో భాగంగా ఈరోజు ర్యాలీ చేయడం జరిగింది। ఇది యాక్చువల్గా ప్రతి 3వ శనివారం ఉంటుంది। గత శనివారము రంజాన్ కారణంగా ఈ శనివారం మేము కోరుకొని తీసుకొని రాష్ట్రంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు గారు కూడా ఈరోజు ఆయన కూడా పాల్గొంటున్నారు। और करनूल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ एक शादीशुदा खातून ने तालाब में डूबकर खुदकुशी कर ली। इतलात के मुताबिक करनूल के भोपालनगर के तिरुपतमा में कल श्री रामनवमी पूजा में हिस्सा लिया था, ताहम उसके बाद से वो कहीं भी नज़र नहीं आई। पुलिस को इतला उस वक्त मिली जब उसकी लाश आज सुबह तालाब में पाई गई। मकामी लोगों ने खुदकुशी की वजह उसकी जहनी हालत को करार दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान ने पालनाडु ज़िले में पुडगोरला ताला हैदराबाद हाईवे पर एक खसूसी मुआयना मुहिम चलाई। इस मुहिम में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर संजीव राव, RTO कृष्णा और SI ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हर गाड़ी को रोककर अच्छी तरह मुआयना किया गया। खासतौर पर बाहर निकलने की एमरजेंसी की सहूलत की मौजूदगी का मुआयना किया गया। हुकाम ने बताया कि मुआयना मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ మధ్య ఈ 2 రోజుల క్రితం మార్కాపురంలో ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు హైదరాబాద్ నుండి జగిత్యాల నుండి వస్తూ కలిగిరి వెళ్తుంది. అది ఒక టిప్పర్ని ఢీకొనడం వల్ల 14 మంది సజీవ దహనం అయ్యారు. ఒక 27 ప్రాణాలతో బయట రక్షించబడ్డారు। ఆ సంఘటన कर्नाटक में मैसूर के बिस्नोर में पुलिस ने 12 करोड़ रुपए की 48 किलो मनशियात जब्त कर ली। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने बताया कि हमने 48 किलोग्राम मनशियात जब्त की हैं, जिसकी मालियत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। So in Mysore district,
we have conducted many raids, including consumption cases. So, in last 3 months, around 77 cases are booked in Mysore district itself. During the interrogation or inquiry, we found that some of the drugs materials are supplied by someone named Irfan. So, based on that information, we gone deep into the matter, and finally we found that there was one place in Hunsur Taluk. आईपीएल के 19वें एडिशन का आज से आगाज़ होगा। इफ्तिताही मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आरबीसी इस इवेंट में दिफाई चैंपियन की हैसियत से शिरकत कर रही है। ऐसे में शाकीन को विराट कोहली की टीम से एक मरतबा फिर शानदार मुजाहरे की तवक्को है। एसआरएच के पास भी बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी वक्त मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं। आंध्र प्रदेश के ज़िला चित्तूर में हुए सड़क हादसे की खबर है। बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें खातून और कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक यह हादसा पुलमा गोलापल्ली के करीब पेश आया। दरअसल पालनेरू से चित्तूर जाने वाली एक बस सड़क पर रुकी हुई थी जबकि पीछे से आने वाली तेज़ रफ्तार कार इससे टकरा गई। हादसे में कार में सवार श्रीधर राव, उनकी अहलिया लक्ष्मी और 4 साला बेटी मौके पर हलाक हो गए जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। बताया गया कि मुतासरा खानदान तेलंगाना के वरंगल से ताल्लुक़ रखता था। पुलिस ने जेसीबी की मदद से तबाहशुदा कार को निकाला और मामले की तहकीकात शुरू की। आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल में रामनवमी की तकरीबात के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ मुनक्किदा कबड्डी मैच एक अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया। यहाँ खेलते हुए एक नौजवान को अचानक दिल का दौरा पड़ा और फौरी फौत हो गया। इत्तला के मुताबिक पट्टीकोंडा मंडल में एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साल वंशी कबड्डी खेलते हुए अचानक ज़मीन पर गिर पड़े। मकामी अफराद ने फौरी उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, तमाम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। डीएमके रुकन पार्लियामेंट तमीज़ा राची थंगा पांडियन ने कहा कि पार्लियामेंट में मगरबी एशिया के बहरान पर कहा कि हमने बहस की दरख्वास्त की थी, ताहम तमाम अरकान को बहस का मौका मिले, ख़ासतौर पर जब भारत खुद को विश्व गुरु यानी दुनिया का रहनुमा करार देता है। उन्होंने सवाल किया कि अब ये तजादात क्यों हैं और भारतीय खारजा पॉलिसी में ये मनफी नुकात क्यों सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा ने बयान पढ़ा और हमारे मौजूद वज़ीर आज़म ने भी बयान पेश किया, लेकिन कुछ भी कायल करने वाला नहीं था। Parliament, we had asked for a discussion on West Asia crisis under Rule number 193, that all of us should be allowed to discuss, especially when India claims to be the Vishwa Guru, the leader who's leading the globe. Now, why are these discrepancies and why are these negative points in their foreign policy? And the Ministry of External Affairs read a statement, and our Honorable Prime Minister also read a statement. But now, आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल में हाजरा टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के सैकड़ों अफराद को उम्रा और बगदाद यात्रा के नाम पर धोखा दिया गया। इत्तलात के मुताबिक हाजरा ट्रैवल्स के मालिक अब्दुल रहीम, जो करनूल के रहने वाले हैं, इस वक्त हैदराबाद में मुकीम हैं, ने कम कीमत पर टिकट देने का लालच देकर लोगों से रकम वसूल की। उम्रा टिकट की कीमत 39,000 रुपये और बगदाद टिकट की कीमत 29,000 रुपये मुकर्रर की गई थी। बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने टिकट खरीदे जिसके नतीजे में 5 करोड़ से ज़ायद रकम जमा की गई। इल्ज़ामात के मुताबिक अब्दुल रहीम ने सज्जादा नशीन और उनके ख़ानदान के नाम इस्तेमाल करते हुए टिकट फ़रोख्त किए। तकरीबन 1 साल बाद सज्जादा नशीन अब्दुल रहीम को पकड़कर अवाम के हवाले किया, जिसके बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मैं एक प्राइवेट बिजनेसमैन हूँ। मैं यहाँ से जो है बगदाद शरीफ और उम्रे की बुकिंग ले चुका हूँ। 1 ईयर हो गया है। थोड़े लोगों को रिफ़ंड हुआ है, थोड़े लोगों को नहीं हुआ है। इससे पहले 3 साल से कर रहे थे, 2 साल भेजे, 1 साल फेल हो गया, नहीं हुआ है। कुछ बिज़नेस की वजह से, बिज़नेस के लॉस वजह की वजह से नहीं हुआ है। तो 50% अमाउंट और पेंडिंग है। इसमें क्या है, तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटक है, 3 स्टेट से हमारे को ज़्यादा पब्लिक है। अब इसमें लोग क्या बोल रहे, करनूल के साहिबों का नाम ले रहे, जनरली हुसैनी पीर साहब है, रिजवान पाशा साहब है, आरिफ पाशा साहब है।
तो ये लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये लोग 6-7 आए थे, गए थे। दैट डजंट मीन दैट दे आर लायबल। हमारे पास जो है, मेरे पास ही आए हैं, थोड़ा अदा कर चुका हूँ और थोड़ा अदा करने वाला हूँ, कोई टाइम ले रहा हूँ उनसे, तो क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो दिया हूँ। ठीक है, इसके अंदर करने के आपके साथ जो साहिबा है, हाँ। साहिबा का भी इन्वॉल्वमेंट है बोल के? नहीं, वो गलत टॉक है साहब, गलत टॉक है साहब। कौन से भी साहब नहीं है, टॉक नहीं है, ये प्राइवेट है, दैट्स इट। आप पूरा एक जने का? हाँ, बस। ये सब आपके आप हाँ, एक साहब। जने का? ఈ రోజు కర్నూలుకి రావడం విశేషం ఏమంటే ఆదోనిలో ఉమ్రా మీద బొగదాద్ మీద జనాలకి మోసం చేయడం జరిగింది. ఆయన ఎవరు తెలుసా? పెద్ద ఫ్రాడ్. అతని పేరేమి? రహీం, అబ్దుల్ రహీం అనే వ్యక్తి పెద్ద ఫ్రాడ్. ఆయన ఆదోనిలో ఉమ్రా పేరు మీద దాదాపు 200 బుకింగ్ చేసుకున్నాడు. అలాగే బొగదాద్ పేరు మీద సర్కారే గౌసియాజం